बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक केस में आरबीआई को ये निर्देश दिया है कि जो 500 और 1000 रुपया का नोट चलन से बाहर हो गए थे, जिसका डिमोनेटाइजेशन किया गया था, उस नोट को दोबारा से जमा किया जाए। आखिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने किस संदर्भ में ऐसा कहा है और इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा है? आखिर आरबीआई को ऐसा निर्देश देने की जरूरत क्यों आ पड़ी थी? आज के इस अंक में इसी विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि हम सभी को याद है, 8 नवंबर 2016 की देर शाम प्रधानमंत्री की वो घोषणा जिसने पूरे देश में खलबली मचा दी थी और सरकार ने भाइयों एवं बहनों का करके 500 और 1000 रुपए का नोट को चलन से बाहर कर दिया था। इन नोटों को डिमोनेटाइज कर दिया था। देश के सभी लोगों को यह कहा गया था कि आप इन नोटों को बैंक में जमा करा दीजिए। ये नोट चलन से बाहर हो चुके हैं और इनके बदले आपको नया नोट दिया जाएगा। बैंक में जमा करने की जो अंतिम तारीख थी वो थी 31 दिसंबर 2016। इस समय सीमा तक सभी लोगों को अपने पास जमा 500 और 1000 रुपए के नोट को बैंक में सीधा जमा करना था। इसी बीच 26 दिसंबर 2016 को कोल्हापुर सोसाइटी के कुछ ग्रुप मेंबर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा और उस छापे में उन लोगों से 20 लाख रुपए 500 और 1000 के पुराने नोट जो थे वो रिकवर किया गया और इनकम टैक्स ने इन नोटों को जब्त कर लिया। जिस दिन ये नोट जमा करने की अंतिम तिथि थी 31 दिसंबर 2016, उस दिन तक भी इनकम टैक्स द्वारा इस नोट को नहीं लौटाया गया था। मतलब इस दिन वो सारे करेंसी, वो सारे 1000 और 500 के नोट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कब्जे में था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 17 जनवरी 2017 को ये पैसा जो कोल्हापुर ग्रुप सोसाइटी वालों के यहाँ से जो रिकवर किया था उसको उन्होंने लौटाया। अब स्थिति ये थी कि वो नोट 31 दिसंबर 2016 तक ही बैंक में जमा होना था। अब ये नोट इनके पास बेकार हो गया। हालांकि वे लोग इसे बैंक लेकर जाते हैं, लेकिन बैंक वालों ने इसे लेने से मना कर दिया। इसके बाद वो आरबीआई का चक्कर लगाते हैं और आरबीआई के सामने अपना पक्ष रखते हैं कि इस कारण से ये जमा नहीं हो पाया था और ये मुझे 17 जनवरी को मिला है और मैं आपके पास आया हूं जमा करने। लेकिन आरबीआई ने भी एक ना सुनी और इसे बैरन वापस कर दिया। इसके बाद कोल्हापुर ग्रुप सोसाइटी वालों के पास कोई उपाय नहीं था और उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट को अप्रोच किया। बॉम्बे हाई कोर्ट में इन लोगों ने एक याचिका लगाई और याचिका में कहा गया कि ये नोट तय समय सीमा से पहले बैंक में इसलिए नहीं जमा करा पाए कि यह नोट सरकार के कब्जे में था, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के कब्जे में था और जब उन्होंने ये नोट वापस किया 17 जनवरी 2017 को, तब तक पुराने नोट जमा करने की जो समय अवधि थी वो समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में हम आरबीआई के पास लेकर गए, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। इसमें सारी गलती सरकार की है, इसलिए इस नोट को बैंक में जमा कराने का निर्देश दिया जाए। ये सारा का सारा खेल सरकार की गलती के कारण हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी कहा कि बैंक नोट एक्ट 2017 में यह कहा गया है कि बंद की गई मुद्रा के धारकों को समय सीमा के बाद अगर उन नोटों को जमा कराना है तो उसका सीरियल नंबर बैंक में देने की जरूरत होती है। लेकिन इन नोटों का सीरियल नंबर आरबीआई के पास रिकॉर्ड पे नहीं मिला, इसलिए आरबीआई ने इसको लेने से मना कर दिया। शिकायतकर्ता के वकील ने कहा कि इन नोटों के जब्ती के दौरान इनका सीरियल नंबर नोट करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और पुलिस वालों का काम था। इनकी जिम्मेदारी थी कि उन सारे नोटों का सीरियल नंबर नोट किया जाए
और मुझे भी कॉपी दे और एक कॉपी अपने पास रखे। लेकिन उन लोगों ने ये जिम्मेदारी नहीं निभाई। यदि उस समय मेरे पास इनका सीरियल नंबर होता तो मैं आरबीआई को जमा कर देता या बैंक में मैं उस नंबर को जमा कर देता, ताकि बाद में मुझे इन नोटों को जमा करने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि ना तो नोट मेरे कब्जे में था और ना ही उसका सीरियल नंबर। इसलिए हम लोगों की इसमें कोई गलती नहीं है, सारी की सारी गलती सरकार की है और उनके डिपार्टमेंट की है। इस केस की सुनवाई कर रहे जस्टिस एएस चंदोरकर और जस्टिस एमएम संथाई की बेंच ने याचिका के फेवर में आदेश सुनाया और आरबीआई को यह डायरेक्शन दिया गया है कि इन नोटों को जल्दी से जल्दी जमा किया जाए। ये टोटल नोट 20 लाख रुपए के थे और हाईकोर्ट ने इसको जमा करने का निर्देश जारी किया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब इस केस में दो ही ऑप्शन बचता है, या तो आरबीआई इन नोटों को जमा कर ले और इसके बदले नया नोट इशू करे या इनके अकाउंट में जमा कर दे। दूसरी बात, या तो आरबीआई इस ऑर्डर के खिलाफ, इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपील दायर कर सकती है। देखते हैं आगे क्या होगा इसमें। जैसा भी होगा मैं आपको जरूर अवगत कराऊंगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।